अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस पे एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो जो हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे ना, वो हमारे पास रेशनल फॉर्म में होंगे। तो हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे, जो हमारा जो टॉपिक है मेन इस एक्सरसाइज में, वो है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। यानी रैशनल फंक्शन अगर हमें दिए हुए हों तो आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रैशनल फंक्शन होते क्या हैं। तो रैशनल फंक्शन होते हैं एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर में कोई चीज़ दी हुई होगी और डिनोमिनेटर में कोई टर्म दी हुई होगी। ठीक है। और जो जी ऑफ एक्स है, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों हमारे पास क्या होंगे, पोलिनोमियल्स होंगे जिनके रियल कोफिशिएंट होंगे। उसको हम रेशनल फंक्शन कहेंगे। अब पहली बात कि पोलिनोमियल्स क्या हैं और दूसरी बात के रियल कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास इस तरह की फॉर्म में जो हमारे पास लिखी हुई होती है। जैसे ये अब मैंने एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, या आप ऐसे कर लें एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह की जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों में पोलिनोमियल्स इन्वॉल्व होते हैं। और पोलिनोमियल्स में क्या होता है, जो भी हमारी ये पावर होती है ना, एन, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल फॉर्म में, वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होती है। यानी अगर यहाँ पे एक्स की पावर होती ना -2 या इस तरह करके कोई भी नेगेटिव नंबर होता, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स की पावर में या वाई कोई भी वेरिएबल है तो उसकी पावर में कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम उसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल्स होंगे। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट का मतलब है कि जिनके साथ जो टर्म है ना, जैसे यहाँ ए एन मैंने लिखा हुआ है, ए एन ऑफ एन माइनस वन, ये ए यानी ए मतलब कोई भी 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर रूट 2 इस तरह करके कोई भी नंबर हो सकता है। उसको हम कहते हैं रियल कोफिशिएंट। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। तो अभी हमारे सबसे पहले हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई एग्जांपल नंबर 15। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटीग्रल डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 में भी करवाया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन। जिसे मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की फॉर्म अगर डिनोमिनेटर में हो, तो हम वहाँ पे अपना जो फार्मूला है, अपना स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कंप्लीट करने की ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे देखें दरमियान में प्लस है, तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो कंप्लीट करने की ट्राई करूँगी। तो वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी एक्स का तो स्क्वायर आ गया। अब मुझे 2ab यहाँ पे बनाना है, तो 2 तो फार्मूले वाला, ए मेरे पास एक्स था। अब मुझे बी ढूंढना है, तो ये जो दरमियान वाली टर्म होती है इसके अंदर बी हिडन होता है, बी इसके अंदर छुपा हुआ होता है, हमें उसको निकालना होता है। तो 2 मैंने लिख लिया, ए जो है वो यहाँ पे एक्स था मैंने लिख लिया। अब बी मुझे एक ऐसी टर्म चूज़ करनी है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने 3/2 चूज़ की है। मुझे एक ऐसी टर्म चूज़ करनी है कि जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा से ये वाली टर्म वापस आ जाए। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 3x आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 3/2 चूज़ की है। तो ये आपने खुद ध्यान से चूज़ करनी है कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें दोबारा वो वाली टर्म बन जाए। अब मैंने ये बी ली है और आगे मुझे बी का स्क्वायर भी चाहिए। तो बी का स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं खुद से बी का स्क्वायर ऐड भी करा लूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करा लूँगी। +4 जो ये मेरा दिया हुआ था मैंने आगे लिख लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस फार्मूला को क्लोज कर दूंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर दिया क्लोज। a मेरे पास x था प्लस b मेरे पास 3/2 था, तो उसका होल स्क्वायर क्लोज हो गया। आगे +4 था वो मैंने लिख दिया, और ये b का स्क्वायर जो नेगेटिव वाली टर्म थी इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लूँगी, क्योंकि ये देखें 4 है और -9/4 है, दो फ्रैक्शंस हैं, इसके नीचे 1 है। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी, इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। तो इसके नीचे 1 है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा -9, तो 16/9/4। 16 में से 9 माइनस करूँगी तो 7 रह जाएंगे, तो 7/4 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे पास एक वेरिएबल टर्म है यानी एक्स टर्म है, और ये मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है जिसको मैं ए कह लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी ताकि मैं ये वाला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का ये यूज़ कर सकूँ।
ये फार्मूला क्या कहता है, आपके पास एक कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर हो और वेरिएबल का भी स्क्वायर हो और दोनों आपस में ऐड हो रहे हो, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो 1/8 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ पे मैं इसको भी, ये जो a है कांस्टेंट टर्म है, इसका भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख लूँगी और 4 2 का स्क्वायर है, तो मैं 2 लिख के ऊपर होल स्क्वायर लगा लूँगी। अभी देखिए ये x का स्क्वायर हो गया प्लस ये वाला हमारे पास a का स्क्वायर हो गया, तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई। तो अब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी 1/8 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। 1/a का मतलब स्क्वायर रूट 7/2 यहाँ पे आएगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस 3/2 और नीचे a को कौन रिप्लेस करेगा, स्क्वायर रूट 7/2। तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट करूँगी। यहाँ पर अभी देखिए मैंने वो टर्म्स लिख दी हैं, यहाँ पे ये 2 कैंसिल नहीं करना, गलती से हुआ है। अभी देखें ये थर्ड ओवर में 2 ये ऊपर चला जाएगा फर्स्ट ओवर में, तो आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 और साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए एलसीएम लूँगी तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 3/2 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 7/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 7 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व हो गई है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 16 दी हुई है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इंटेग्रल 3x प्लस 1 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखें हमें यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म भी दी हुई है, लेकिन ऊपर वैल्यू दी हुई है, न्यूमरेटर में फंक्शन दिया हुआ है, पोलिनोमियल दी हुई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म का हमारे पास आता है डेरिवेटिव, अगर वो ऊपर प्रेजेंट हो तो हम इसको नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी हुई है। या अगर जो नीचे डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो हम डिनोमिनेटर को नेचुरल लॉग के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करवाने की कोशिश करूँगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी जो है ना आपकी एग्जाम्पल है, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से करना है। तो इसमें आपको 1-2 स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, पावर लगेगा, पावर स्टार्ट है, पावर में से एक कम पावर के बगैर डेरिवेटिव 4x आ जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। यानी हमारे पास डेरिवेटिव इस टर्म का आता है 4x माइनस 2, ये तो कांस्टेंट है इसका 0 होगा। यानी मुझे ऊपर 4x माइनस 2 प्रेजेंट करवाना है। तो ऊपर तो 3x प्लस 1 प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो मैंने इसको i की इक्वल लेट कर लिया। अब मुझे प्रेजेंट करवाना है 4x माइनस 2। तो सबसे पहले तो x के साथ 3 है, मैं इसको ख़त्म करती हूँ ताकि बाद में मैं 4 ला सकूँ। तो 3 को ख़त्म करने के लिए क्या किया मैंने, 3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है हर टर्म के साथ 3 को डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पे x रह जाएगा प्लस यहाँ पे 1 के साथ नहीं था 3, तो 1/3 आ जाएगा। नीचे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज़। अभी हम नीचे वाले को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ ऊपर जो है ना वो ये वाला जो इसका डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट करवाएंगे। अब मुझे x के साथ 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी करा लूँगी और डिवाइड भी करा लूँगी। मैंने डिवाइड भी करा लिया और 4 को मल्टीप्लाई भी करवा लिया, ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे -2 भी चाहिए, तो मैं खुद से क्या करूँगी, 2 ऐड भी करा लूँगी और 2 सब्ट्रैक्ट भी करा लूँगी। ये भी हो गया। अब मेरा डेरिवेटिव तो 4x माइनस 2 यहाँ तक आ चुके हैं। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लूँगी, एलसीएम ले लूँगी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 10, तो 10/3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ तक जो है ना डेरिवेटिव मुझे अपना यहाँ तक चाहिए, तो 10/3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं 10/3 को सेपरेट करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने क्या किया, 3/4 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/4 को 4x माइनस 2 के साथ सेपरेट कर लिया, प्लस फिर 3/4 को 10/3 के साथ सेपरेट कर लिया। अब ये 3 3 से कैंसिल होगा और यहाँ पे हमारे पास 2 का टेबल आएगा, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो 5/2 आ जाएगा। अब देखें ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया है, तो आगे लेकिन प्लस 5/2 है, तो 2 टर्म्स हैं, तो दोनों के साथ मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूँगी। पहले इस टर्म के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट करूँगी, प्लस फिर 5/2 के साथ भी डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने 3/4 के साथ सेपरेट कर लिया, फिर 5/2 के साथ भी डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। 3/4 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल से बाहर। 5/2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल से बाहर। अभी जो अंदर टर्म्स रह गई हैं इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर तो देखें कि डेरिवेटिव वो प्रेजेंट है, तो हम नेचुरल लॉ के साथ डिनोमिनेटर को लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। प्लस देखिए यहाँ पे अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम देकर रोक लिया है। ये यहाँ तक इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैंने इसको यहाँ पे I1 का नाम दिया है। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगी और दोबारा यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर 5/2 के साथ पुट कर लूँगी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसको I1 का नाम दे लिया है। अब मैं यहाँ पे भी देखें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर भी मैं इसको फ़ॉर्मूला जो है अपना स्क्वायर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आपने जब भी फ़ॉर्मूला कंप्लीट करना हो ना, देखें आपके प्योर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी हमारे पास नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है। 1 है तो वो तो ठीक है, 2, 3 कोई भी नंबर है, आपने उसको पहले ले लेना है कॉमन, ठीक है? ताकि हम स्क्वायर का फ़ॉर्मूला ईज़िली कंप्लीट कर सकें। तो कॉमन लेने का मतलब एटम से डिवाइड कराना है, तो 2 कॉमन लिया यानी एटम के साथ डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स के साथ यहाँ पे 2 डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 के पास 2 नहीं है तो 3/2 आ जाएगा। अब 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल से बाहर अंदर ये टर्म रह गई। अब यहाँ पे मैं अपना फ़ॉर्मूला जो है ना वो बनाऊँगी पहले और फिर उसको क्लोज़ करूँगी। दरमियान में माइनस है, इसका मतलब माइनस वाला फ़ॉर्मूला होगा a माइनस b का स्क्वायर। वो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फार्मूला बनाऊँगी। सबसे पहले a का स्क्वायर, a वाली ये टर्म है, x का स्क्वायर, फिर माइनस है, 2 है और आगे a भी है। तो -2 a मेरे पास x था, अब b मुझे चूज़ करना है। अब b मैंने यहाँ 1/2 चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि 2 से कैंसल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा ये। तो हमेशा b वो वाली टर्म चूज़ करनी है कि जब ये तीनों मल्टीप्लाई हों, दोबारा यही वाली दरमियान वाली टर्म आ जाए। अब b का स्क्वायर नहीं है तो खुद से ऐड भी करा दूँगी और खुद से सब्ट्रैक्ट भी करा दूँगी। प्लस 3/2 अगेन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये 3/2 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब मैं ये दोनों टर्म्स हैं इनको भी सॉल्व कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम 4 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 1/4, तो माइनस होंगे 1 तो 5/4 रह जाएगा। अगेन पिछले वाली एग्जांपल की तरह जैसे मैंने अभी करवाई है कि एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए का भी स्क्वायर बना लूँगी, ए वाली कांस्टेंट वाली टर्म का भी स्क्वायर, ताकि मैं वो टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो 5/4 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट 5 ले लूँगी और 4 क्या है 2 का स्क्वायर है तो वो ले लूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने स्क्वायर ले लिया, अब मैं यही वाला दोबारा फार्मूला यूज़ कर लूँगी टेंजेंट इनवर्स वाला। तो 1/2 तो एज इट इज़, साथ में 1 ओवर ए क्या है स्क्वायर रूट 5/2 लिख लिया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है मेरे पास एक्स माइनस 1/2 लिख लिया। नीचे ए क्या है स्क्वायर रूट 5/2 वो भी लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब थर्ड ओवर में ना तो ऊपर चल जाएगा, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन एलसीएम ले लूँगी, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1/2 हो जाएगा और साथ में स्क्वायर रूट 5/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपकी जो I1 मैंने वहाँ पे इक्वेशन 1 को रोक कर I1 लिया था, मैंने उसकी इंटीग्रेशन कर ली। अब दोबारा मैं इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं अब इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने वाली हूँ। तो इक्वेशन 1 के अंदर 5/2 तक तो एज़ इट इज़, 5/2 के आगे ये I1 वाली वैल्यूज़ पुट करूँगी। 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिर्फ एक काम बाकी रह गया कि ऊपर जो है ना 5 की पावर 1 है और नीचे स्क्वायर रूट 5 है यानी 1/2। नीचे हाफ पावर है ऊपर फुल है, तो हाफ पावर हाफ से कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 3/4 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा और साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस c। ये आपकी एग्जाम्पल 16 है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।